उनकी राजधानियाँ हैं, सभी आपको पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे, देखना चाहिए किस वीडियो को उनको देखना चाहिए और देखिए उस पूरी वीडियो में चित्र बनाकर ये पूरा दिखाया जा रहा है और बच्चे उसी चित्रों के माध्यम से समझ रहे हैं और बच्चे भी कहीं ना कहीं वाईफाई की सुविधा है, स्मार्ट क्लास की सुविधा है, कंप्यूटर की सुविधा, सभी ये सुविधाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। वो जो कमोड है, वो सीट है एकदम हाईटेक की सीट यहाँ पर लगी हुई है, वॉश बेसिन यहाँ पर लगा हुआ है, तमाम में पूरा। पिछली सरकार में कायाकल्प पे और टाइलीकरण पे और टॉयलेट वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था जितना इस बार दिया। सर पहले जो होता था तो वो बहुत ही एक पुराने पैटर्न पे चल रहा था परिपाटी पे, अब उसमें चेंज आ गया, सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, हाईटेक हो गई है, टीचर्स को ट्रेनिंग मिल रही है और बच्चे भी स्मार्ट क्लास के द्वारा बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। फर्स्ट एड का बॉक्स आप देखेंगे, बच्चे हैं खेलते कूदते हैं या फिर अपना मिड डे मील भी लेने जाएं तो बच्चे हैं गिर जाएं, क्या पता उनको कोई चोट लग जाए और छोटी मोटी चोट लगे। तो सरकार ने बहुत कुछ किया है इम्प्रूवमेंट में, टीवी के द्वारा बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। सुदृढ़ और एक अच्छे बेंचेस जो हैं यहाँ पे बच्चों को मिले और वहाँ पर बैठकर वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कुछ बच्चे आपको यहाँ पे दिखेंगे। स्मार्ट क्लास से बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम लोगों को जो टॉपिक ऐसे बताने में परेशानी होती थी वो टॉपिक बच्चे डायरेक्ट टीवी पर देखकर और उसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल दोनों रहता है उसमें, तो बच्चे अच्छे से समझ लेते हैं। स्कूल के बच्चे उनके द्वारा ये डिज़ाइन बनाए गए हैं और यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में रखे गए हैं। किस तरीके से आज से अगर 10-12 साल पहले के विद्यालयों से तुलना की जाए तो बहुत परिवर्तन आया है कायाकल्प में। देखिए यहाँ पर जो है जहाँ पे स्मार्ट क्लासेस चलती हैं, जहाँ पे प्रिंसिपल कैबिन भी है और बड़ी क्लास के बच्चे भी इन्हीं जो है स्मार्ट भवन में पढ़ते हैं। अंदर से आपको वो स्मार्ट क्लासेस दिखाएंगे, कंप्यूटर क्लासेस दिखाएंगे कि किस तरीके से बच्चे जो है पढ़ाई करते हैं और बच्चों से भी काफ़ी सवाल यहाँ पर करेंगे कि उनकी पढ़ाई पे कितना असर पड़ा है इन डिजिटल क्लासेस से या फिर इन कंप्यूटर क्लासेस से, क्या फ़ायदा हुआ आप देखेंगे सभी बच्चे जो हैं एक डिजिटल पूरा ये लगा है स्मार्ट क्लासेस जिसको कहा जाता है कि स्क्रीन है, स्क्रीन पर ये चल रहा है और अभी इनको पढ़ाया जा रहा है भारत का नक्शा, मैप ऑफ इंडिया की कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी उनकी राजधानियां हैं, सभी आपको पढ़ाया जा रहा है। आप देखेंगे स्मार्ट क्लासेस में जब आप लोग पढ़ते हैं तो कैसा लगता है आपको? सर जी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? यस सर। अब लग रहा है कि पढ़ाई थोड़ी एडवांस हो रही है आप लोगों की? यस सर। यस सर। कब से आप लोग पढ़ते हैं स्मार्ट क्लासेस से? सर जी हम लोग 4 साल से। 4 साल से पढ़ते हैं। अभी कौन सी क्लास में आप? 8th। 8th में। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है आपको? सर जी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सामाजिक विषय और साइंस और गणित और भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ। कंप्यूटर क्लासेस में जब आप लोग बैठते हैं, जब स्मार्ट क्लासेस में बैठते हैं तो अपने घर वालों को बताते हैं तो उनको अच्छा लगता है कि नहीं? यस सर, उनको खुशी होती है कि हमारी बेटी यहाँ ऐसे ऐसे कर रही है। यस सर। प्राइवेट स्कूल जैसा फील होता है? यस सर। आपका क्या नाम? सर जी प्रिया। अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप लोग? सर जी सामाजिक विषय, हिंदी, मैथ और इंग्लिश, साइंस और संस्कृत और पर्यावरण, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। यस सर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? सर जी हिंदी। हिंदी। कोई है प्रसिद्ध कविता जो आपको याद हो अपनी पुस्तक में से? यस सर, हल्की सी। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखर, हिमकन आंसू जो क्षोभ भर, उषा बटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन के प्रभात, रजनी की लाज समेटो तो कल रव से उठकर भेटो तो, चल रहा सुखा दिया मल्लवाद। अब जागो जीवन के प्रभात, तब नैनों की तरह सब मुंद रही किरण दिल में है, चल रहा सुखा दिया मल्लवाद। अब जागो जीवन के प्रभात। आप लोग जब शौचालय इस्तेमाल करते हैं स्कूल में? यस सर। साफ हैं वो लोग? यस सर, बहुत साफ है। कोई इनसिक्योरिटी या फिर वहाँ जाते हैं तो ऐसा तो लगता है कि गंदगी है या फिर अच्छा नहीं लगता जाने में? सर जी नहीं, साफ़ रहता है। सर मैम जी काफ़ी बार साफ़ भी करवाती हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे वहाँ पे पानी नहीं डालते हैं फिर यस सर बहुत मैम डांटती हैं, तो आप सब लोग साफ़ रखने लगे हैं। मिड डे मील आप लोगों को मिलता है? यस। खाना मिलता है मिड डे मील? क्या क्या खाने में आता है और कैसी क्वालिटी रहती है उसकी? सर जी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, हर रोज़ अलग अलग खाना आता है। जैसे कि मंडे को आता है सब्जी रोटी और ट्यूसडे को आता है दाल चावल, वेडनेसडे को आता है खीर तहड़ी और थर्सडे को आता है छोला चावल और उसके बाद फ्राइडे को आता है फिर खीर तहड़ी, उसके बाद फिर सब्जी रोटी
और उसके बाद आखिरी वाले दिन सब्जी चावल या फिर पहले कढ़ी आती थी। ऐसे यहाँ का खाना बहुत पौष्टिक होता है। अभी आप लोग क्या पढ़ रहे थे सामने? अभी तो हम लोग मैथ के बारे में सीख रहे थे। क्या याद है मैप? सर जी थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा बहुत याद है, सीख रहे हैं मतलब? यस सर। मेरा अरविंदा मिश्रा। क्या कहेंगे स्मार्ट क्लासेस से? अब सरकारी स्कूल के बच्चे, ये डिजिटल क्लास पूरी चल रही है, स्मार्ट क्लास स्क्रीन पर पूरा प्रोजेक्शन चल रहा है, उस पर आप लोग पढ़ाते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप लोग? ये बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ जी, बहुत अच्छे बच्चे भी सीखते हैं, रुचि लेते हैं और हम लोग को भी अच्छा लगता है। तो इन बदलावों को आप लोग कैसे देखते हैं, जो बड़े बड़े बदलाव एक छोटे सरकारी स्कूलों में हो रहे हैं कि बच्चों को एक स्क्रीन द्वारा पढ़ाया जा रहा है, डिजिटल एक उपकरण है ये, उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं? जी, स्मार्ट क्लास से बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है। बच्चे सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और हर सब्जेक्ट उनको आसानी से आ भी जाता है और इसमें हम लोगों को भी अच्छा लगता है पढ़ाने में भी। क्या देख रहे हैं, एक बड़ा कायाकल्प स्कूलों का हो रहा है? जी, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बदल रहा है और बच्चे भी सीख रहे हैं, हम लोग भी अपडेट भी हो रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। स्कूल की साफ़ सफाई को लेकर क्या कहेंगे? उस पर ध्यान रखा जाता है, साफ़ रखा जाता है, चीज़ें व्यवस्थित ढंग से रखी जाती हैं कि नहीं? रखी जाती है सर, हम लोग भी बहुत काफ़ी मेहनत करते हैं और जो भी सुविधा हमको मिलती है उसमें हम लोग कोशिश करते रहते हैं कि अच्छा ही हो। बच्चे भी हमारे बहुत अच्छे हैं और उनको भी सिखाते हैं हम लोग, उसका पालन भी करते हैं बच्चे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स जो हैं, सिस्टम यहाँ पर रखे हुए हैं, जहाँ पे बच्चे जो हैं कंप्यूटर सीखते हैं। कंप्यूटर लैब्स बनाई गई हैं तमाम सभी स्कूलों में और बगल में प्रिंटर भी ये आपको दिखाई देगा। और भी बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहेंगे। क्या नाम बेटा आपका? पप्पी पाल। क्या कहाँ से आते हैं आप? सर अन्ना मार्केट से। क्या क्या विषय आपके स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, आपकी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं? सर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और पर्यावरण और सामाजिक विषय और संस्कृत और अच्छा, आपका फेवरेट विषय कौन सा है? मैथ। है। अच्छा, जब आप लोग स्मार्ट क्लासेस में आते हैं, यहाँ कंप्यूटर चलाते हैं, स्मार्ट क्लासेस पढ़ते हैं, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। अच्छा लगता है? यस सर। मिड डे मील अच्छा आता है यहाँ पे, जो दोपहर का खाना आता है? यस सर, बहुत अच्छा आता है। क्या नाम आपका? हसीन अहमद। हसीन अहमद। कहाँ से आते हो भाई? पैगम्बरपुर। स्कूल आते हो, पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं? यस सर। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? सर ये अच्छी होती है। अच्छी होती है। यस सर। कौन सी क्लास में हो पहले तो? सर 7th। 7th में। कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? सर जी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, संस्कृत, पर्यावरण। कौन सा सब्जेक्ट एकदम पता है कि अच्छे से जानते हो? कौन सा सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है तुम्हारी? जी हिंदी की। हिंदी की। कुछ कविता आती है हिंदी में? आती नहीं। आती है। नो सर। तो टीचर आते हैं, बराबर पढ़ाते हैं कि नहीं? सर आते हैं रोज। स्मार्ट क्लासेस में आप लोग पढ़ते हो तो अच्छा लगता है? यस सर। तो ये सभी तमाम बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, जो हैं भारत के नक्शे के बारे में जान रहे हैं, जो भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी, तमाम सब चीज़ें हैं। प्रिंटर आप देखेंगे, पूरी जो ICT लैब है, यहाँ पर एक प्रिंटर रखा हुआ है, जिससे जो बच्चे यहाँ अपना जो भी क्रिया करेंगे या फिर जो भी इस लैपटॉप पे या इस सिस्टम पे जो कंप्यूटर्स रखे हैं, इस पर जो भी काम करेंगे वो प्रिंट करके अपने लिए एक सॉफ्ट कॉपी निकाल सकते हैं और उसके बाद भी घर जाके भी उस विषय को पढ़ सकते हैं। यानी रिवीजन जो एक काफ़ी बेहद ज़रूरी चीज़ होती है। पढ़ाई तो आप स्कूल में करते हैं, लेकिन घर जाके या बाहर तमाम जगह जाके आप रिवीजन उसका कर सकते हैं। उसके लिए While you work, play while you play. That's the way to be happy and gay. That's the way to be happy and gay. You are sunlight in my day. You are sunlight in my day. One time at a time in my day. One in at a time in my day. All the way to be happy and gay. तो अभी कुछ एग्ज़ाम्स बच्चों के यहाँ पर चल रहे हैं। विषय कला है। सभी बच्चे जो हैं ड्राइंग्स यहाँ पर बना रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे अपनी ड्राइंग बना रहे हैं, कुछ बच्चे अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर चुके हैं। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद आकिब नाम है। मोहम्मद आकिब। यस रोज़ स्कूल आते हो? जी। कैसा लगता है स्कूल में आके पढ़ते हो जब आप लोग? अच्छा लगता है। सारे सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ते हो सब अच्छे से पढ़ाया जाता है कि नहीं? यस पढ़ाया जाता है अच्छे से। अभी क्या एक्टिविटी आप कर रहे हैं? अभी हम ये यहाँ पे रंगोली बना रहे हैं और ये झंडा तिरंगा बना तिरंगा आपने बनाया है? यस जी। अच्छा, क्या रंग भरोगे अब इसमें? पहले वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में? इसमें भरेंगे ऑरेंज, इसमें भरेंगे हरा, और ये वाइट रहता है और इसमें ब्लू आ जाएगा। किस चीज़ की ड्राइंग बना रहे हैं आप लोग? सर जी रंगोली और सर तिरंगा। अच्छा, कितने रंग तिरंगे में होते हैं? सर 3 रंग होते हैं, पहला नारंगी, दूसरा नीला और तीसरा हरा। कौन सी क्लास में आप? 7th। 7th में।
क्या कुछ और जानते हैं अपने भारत के बारे में, अपने यूपी के बारे में? यूपी की राजधानी क्या है? यूपी की राजधानी लखनऊ सर। लखनऊ है। लखनऊ के कौन से इलाके से आप लोग आते हैं? सर जी हम लोग आते हैं लखनऊ के मतलब मड़ियाँव इलाके से। अच्छा, स्कूल आते हैं, पढ़ाई होती है कि नहीं अच्छे से? सर बहुत अच्छे से होती है सर जी, हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं और टीचर्स पढ़ाती हैं सर जी, और पेयर होती है और हम लोग मतलब सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसी विषय को पढ़ाने के लिए यहाँ पे टीचर्स हैं, टीचर से भी कुछ बात करेंगे, क्या वो कहेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सर राजश्री महाजन, मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ 6th 7th 8th में। जी अच्छा, क्या देख रहे हैं आप लोगों के स्कूल में जो बदलाव हैं, कुछ कायाकल्प हो रहे हैं कि नहीं? सर बहुत बढ़िया हो रहे हैं। जो विद्यालय था पहले से बहुत अच्छा, बहुत उन्नत हो गया है ये। रूम अच्छे हैं यहाँ के, और मेन हमारा श्रेय जाता है हमारी प्रधानाचार्य मैम को, रंजना मैम को जाता है, जिन्होंने स्कूल को बहुत बढ़िया बना दिया है कि हमारा स्कूल टॉप पे आ गया लखनऊ में आज। ये क्या कहेंगे, योगी सरकार में डिजिटल जो क्लासेस लगती हैं, जो डिजिटल पढ़ाई होती है, जो कंप्यूटर लैब्स यहाँ पर हैं, कंप्यूटर से बच्चे पढ़ाई करते हैं, उससे कितना फ़र्क बच्चों में आप लोग देखते हैं? सर बहुत चेंज आ रहा है। हमारे बच्चे जो हैं अब खुल करके यूज़ करते हैं स्मार्ट लैब का, अपनी स्मार्ट क्लासेस होती हैं। बच्चे फेड के द्वारा, जियो जिब्रा के द्वारा बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, साइंस में, मैथ्स में, तो इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है सर। क्या देखते हैं पिछली सरकारों के मुताबिक या पहले के मुताबिक अब स्कूल के बदलाव में क्या उपेक्षा आपको दिखाई देती है, क्या बदलाव देखते हैं? सर पहले जो होता था तो वो बहुत ही एक पुराने पैटर्न पे चल रहा था, परिपाटी पे। अब उसमें चेंज आ गया, सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, हाईटेक हो गई है, टीचर्स को ट्रेनिंग मिल रही है और बच्चे भी स्मार्ट क्लास के द्वारा बहुत कुछ नया सीख रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है सर। बहुत पहले से बहुत बढ़िया बच्चे हमारे कर रहे हैं। और मानव सरकारी स्कूल भी अब बदल रहे हैं। जी, सरकार ने बहुत कुछ किया है इम्प्रूवमेंट में। टीवी के द्वारा बच्चों को स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, और बच्चे जो हैं देखिए उनका चौमुखी विकास हो रहा है, कहते हैं ना सतत विकास हो रहा है, और मूल्यांकन भी हम लोग कर रहे हैं बच्चों का। तो इसके द्वारा योगी सरकार जी ने मतलब बहुत बच्चों के लिए बहुत विशेष तौर पे जो बेसिक परिषद है, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी बहुत प्रयास किए हैं कि हमारा स्टैंडर्ड सुधरे, हमारा लेवल हाई हो जाए, तो बहुत प्रशंसा करते हैं हम लोग। कक्षा 3 के छात्र हैं। कक्षा 3 में मैं यहाँ पर आया हूँ, क्लास 3, और विषय चल रहा है अंग्रेज़ी का। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हुए हैं, अंग्रेज़ी बच्चों को सिखाई जा रही है। क्लास 3 के बच्चे हैं, और आप देखेंगे जब मैं भवन में घुसा तो कुछ बच्चे मेरे को यहाँ पर दिखे, वो डेस्क बेंचेस पर यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कभी हम देखते थे पुराने ज़माने में, या फिर बात की जाए पिछली सरकारों में तो जो बैठने के लिए दरियाँ हुआ करती थी वो भी सही व्यवस्थाओं में नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब आप देखेंगे एक सुदृढ़ और एक अच्छे बेंचेस जो हैं यहाँ पर बच्चों को मिले, और वहाँ पर बैठकर वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कुछ बच्चे आपको यहाँ पे दिखेंगे जो एकदम न्यू एडमिशन है, जिनके पास ड्रेसेस नहीं होंगे, लेकिन तमाम यहाँ पे जो स्कूल प्रधानाचार्य हैं, जो सरकार के लोग हैं, वो मुहैया कराने के लिए लगा। मैम हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे बिना ड्रेस के हैं, इसका क्या कारण है? सर अभी जो नए एडमिशन हुए हैं अभी इसी जुलाई और अगस्त में, तो वो बच्चे अभी, ये गरीब बच्चे हैं, अभी बना नहीं पाए हैं, और डीबीटी भी इनका भी टाइम लगेगा आने में, भर दिया गया है सब, अभी जब आएगा तब उससे पहले हम लोग कह रहे हैं। लोगों को, बच्चों को पैसा मिलता है और ये फिर ड्रेस लेते हैं। जो 1200 रुपये आता है जो इनके खाते में डायरेक्ट, वो उसी से ड्रेस बनवाते हैं। तो अभी इनका नया एडमिशन हुआ है इन बच्चों का, तो उनका अभी ड्रेस नहीं हो पाई है सर। फ्रूट नेम, फल्स नेम और रंग नेम, और अच्छा, कोई 3 फ्रूट और कोई 3 कलर के नाम बताइए मेरे को। रेड, ब्लू, वाइट। ये कलर हो गया। एप्पल, मैंगो, बनाना। अच्छा, वो मैं देख रहा हूँ जो चार्ट्स लगते हैं, जो आप लोग इस पे देख के समझ पाते हैं चीज़ों को? यस। चार्ट लगे हैं। क्या कहेंगे अपने टीचर्स को लेकर? टीचर हमारी बहुत अच्छी हैं, इसीलिए उनके तरफ से हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। चलिए, बिल्कुल यहाँ पर बच्चे जो हैं क्लासेस चल रही हैं, वो अपनी शिक्षा ले रहे हैं, लेकिन एक बड़ा बदलाव मैं देखता हूँ कि योगी सरकार जब से आई है तो स्कूलों को प्राथमिक तौर पर जो है ठीक किया जा रहा है, उनमें देखा जा रहा है कुछ कमी तो बच्चों को नहीं है। मेरे पीछे एक नया भवन है, उसके पीछे एक और यहाँ पर जो भवन बना हुआ है, तमाम यहाँ पर चीज़ें हैं बच्चों को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये नई बिल्डिंग्स हैं, और कहने के लगता है कि प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर अब जो है सरकारी स्कूल दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस जो लगी हैं, जो बच्चे जिससे सीख रहे हैं, वो एक बड़ा देखा जाए तो मील का पत्थर साबित होता है कि बच्चे स्मार्ट क्लासेस, सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं, जो हम पिछली सरकारों में जो हालत
हालत देखा करते थे कि छतें जो है नहीं हुआ करती थी, छतें लीक हुआ करती थी, लेकिन अब जो है बच्चे उन्हीं पक्की छतों के नीचे स्मार्ट क्लासेस से यहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए सरकारी स्कूलों में बच्चों को कितनी चीज़ों से, कई छोटी छोटी चीज़ें एकदम बारीकी चीज़ों से सिखाई जा रही हैं। उसके एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। ये आप देखेंगे, ये डिज़ाइंस आप देखेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं प्ले कार्ड के तौर पर या फिर आप डिज़ाइन जो बनाए हैं बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, उनके द्वारा ये डिज़ाइन बनाए गए हैं और यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में रखे गए हैं। किस तरीके से अपने स्कूल को बनाना संवारना बच्चों की भी एक जिम्मेदारी होती है, उसी जिम्मेदारी का निर्वाह आप देखेंगे यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। इधर भी आपको सामने दिखेगा कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को किस तरीके से सिखाया जाता है, एक आग से बचने कैसे बचा जाए। ये बच्चे ने एक पेंटिंग बनाई है योग करते हुए की पेंटिंग एक बच्चे ने बनाई है। क्या लाभ है, क्या हानि है, मोटा पतला, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए, इन सब चीज़ों को जानने के लिए बच्चे खुद से ही ये प्रयास कर रहे हैं और ऐसी ऐसी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं जो काफ़ी देखने में काफ़ी मन को जो है सुहा रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर पूरा एक ग्लोब बना हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ठंडा गर्म, ये सब तमाम चीज़ें बच्चों ने बनाई है। यानी बच्चों का जो पढ़ाई को लेकर हो या फिर दिमागी विकास हो, किस तरीके से छोटी चीज़ों को लेकर ये विकास हो रहा है, तमाम सभी चीज़ें दिखाती हैं कि सरकारी स्कूलों के ये बदलते हुए हालात हैं। और ये पूरी एक नया भवन यहाँ पर है, अभी सभी चीज़ें मैनेजमेंट होंगी। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये फर्स्ट एड का बॉक्स आप देखेंगे। बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं या फिर अपना मिड डे मील भी लेने जाएं तो बच्चे हैं, गिर जाएं, क्या पता उनको कोई चोट लग जाए और छोटी मोटी चोट लगे, तो उसके लिए ये पूरा इंतजाम यहाँ पर किया हुआ है। साथ ही यहाँ पे चौक है, डस्टर है और ये आप देखेंगे आयरन्स की गोलियाँ हैं बच्चों के लिए। तमाम सब जो बेसिक सुविधाएँ बच्चों के लिए होनी चाहिए, जो शिक्षा से लेकर चाहे स्वास्थ्य की उनकी बेसिक सुविधाएँ हों, तमाम उन सुविधाओं के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर जो है प्रिंसिपल ऑफिस में रखी गई हैं। किसी बच्चे को किसी भी चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत जो है उस बच्चे को ये दिया जाएगा। यहाँ पर ये मॉडल पूरा आप देखेंगे कि बच्चों ने ही ये बनाया हुआ है और सभी तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं। एक सरकारी स्कूल का जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, ये देखिए एक छोटा सा मेरे को एटीएम आप देखेंगे, आप लोग सब यूज़ करते होंगे, एटीएम मशीन है। एक बच्चे के द्वारा एटीएम मशीन बनाई हुई है, उसने पूरी एटीएम मशीन बनाई है और सब ये बटन्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, कैसे कार्ड डालना है, कहाँ से कार्ड डालेंगे, कहाँ से कैश आएगा, सब उस बच्चे को इतनी पूरी जानकारी है कि उसने पूरा एक एटीएम जो है, छोटा मिनी एटीएम यहाँ पर बना के रख दिया है। वो यहाँ पर जो है बच्चे बैठ कर सीख रहे हैं। टीचर्स भी पूरी तरीके से जो है सब चीज़ यहाँ पर सिखा रहे हैं। ब्लड ग्रुप का चार्ट जो है बच्चों को बताया जा रहा है और कैसे किस तरीके से सिखाया जा रहा है। बच्चे खुद इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, टीचर्स को बता रहे हैं और टीचर भी उनको समझा रही हैं। और पूरे इस स्क्रीन पर आप देखेंगे, ये देखिए बच्चे उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बच्चे उनको समझा रहे हैं कि मैम ये जो है ये वीडियो या फिर ये जो क्लास जो चल रही है इसमें शायद जो है चीज़ अच्छी हो। यानी बच्चे खुद भी समझ रहे हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है, किस विषय को उनको देखना चाहिए, किस वीडियो को उनको देखना चाहिए। और देखिए उस पूरी वीडियो में चित्र बनाकर ये पूरा दिखाया जा रहा है और बच्चे उसी चित्रों के माध्यम से समझ रहे हैं। और बच्चे भी कहीं ना कहीं जो है वहाँ पर लगा हुआ है, वाईफाई की सुविधा है, स्मार्ट क्लास की सुविधा है, कंप्यूटर की सुविधा, सभी ये सुविधाएं आपको दिखाई दे रही होंगी। बच्चे खुद सजेस्ट कर रहे हैं मैडम को कि ये यूट्यूब वीडियो चलाइए या फिर ये, मतलब बच्चे इतने परिकल्प, इतने खुद से सुदृढ़ बन रहे हैं, लग रहा है। जी सर, जी सर। एक्चुअली बच्चे थोड़ा एंड्रॉयड से जुड़े हुए हैं, घरों में भी करते हैं, तो यहाँ पे उनको और आसान हो जाता है। जो चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हेल्प करके इनोवेशन करा दिया जाता है उनको जो है। तो देखेंगे ये दो नए भवन यहाँ पर बने हैं, यहाँ पे एक नई क्लास यहाँ पर बनी है, बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। हालांकि अभी और भी तमाम चीज़ें यहाँ पर करनी हैं, वो स्कूल प्रशासन लगातार यहाँ पर कर रहा है। पूरा नया भवन इस तरफ बना है, उस तरफ एक पूरा नया भवन यहाँ पर बना है। ये बेसिक विद्यालय अलूनगर डिगुरिया में हम यहाँ पर आए हैं। विकासखंड चिन्हट और जनपद लखनऊ का ये स्कूल है और बेसिक शिक्षा के तहत यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई होती है। उस बेसिक शिक्षा के लिए भी तमाम नए भवन हैं, तमाम सभी यहाँ पर चीज़ें हैं और बच्चों को बेसिक शिक्षा में स्मार्ट क्लासेस के जरिए पढ़ाया जा रहा है, कंप्यूटर लैब्स के जरिए जो है यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। वॉशरूम्स यहाँ पर बने हैं, एक बार देखने का प्रयास करेंगे कि क्या हालात जो है यहाँ पे वॉशरूम्स के हैं, किस तरीके से वॉशरूम की साफ़ सफाई यहाँ पर है। पहले ही हम आपको दिखाया ग्रीनरी का ख्याल यहाँ पर रखा गया है, पौधे जो है यहाँ पर लगे हुए आप देखेंगे। शौचालय, हम जैसे ही अंदर आते हैं तो ये नज़ारा है शौचालय का, आप देखेंगे एकदम वो जो कमोड है वो सीट है एकदम हाईटेक की सीट यहाँ पर लगी हुई है, वॉश बेसन यहाँ पर लगा हुआ है। तमाम में पूरा आप देखेंगे तो नई इमारत के तहत, ऑपरेशन कायाकल्प के तहत जो बाथरूम्स जो बने हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बाथरूम जो हैं बच्चों के लिए यहाँ पर बने हुए हैं। अलग अलग कैटेगरी के बाथरूम्स यहाँ पर हैं, लेकिन बाथरूम से निकल के जब बच्चे हाथ धोएंगे या फिर बच्चे अपने आप को साफ करना चाहेंगे तो वहाँ पे ये सोप्स भी जो हैं रखी हुई हैं कि इनका इस्तेमाल करके बच्चे जो हैं अपने हाथ साफ़ कर सकते हैं। डिटॉल्स की सोप आपको दिखेंगी, तमाम सोप आपको दिखेंगी। ये सब जो है कायाकल्प आपको
उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूल्स में, प्राथमिक विद्यालय हो चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, उनमें देखने को मिलेगी। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार इन तमाम चीज़ क्या मिलेगी। सबसे आप देखेंगे रोटी सोयाबीन की सब्ज़ी बड़ी युक्त, मौसमी सब्ज़ी, अब ताज़ा जो है मौसमी फल यहाँ पे बच्चों को दिया जाएगा। तमाम सब चीज़ें हैं जिसमें रोटियाँ हैं और सब्जियाँ हैं, ये सब है। पूरा चाट आप देख सकते हैं, चावल युक्त दाल मिलेगी। मेरा नाम डॉक्टर रंजना मिश्रा। प्रिंसिपल है आप यहाँ? जी, प्रिंसिपल। क्या कहेंगे, ये जो ऑपरेशन कायाकल्प के तहत योगी सरकार द्वारा जो स्कूल हैं, क्या मानते हैं कि इन स्कूलों में अभी हाल ही में कितना बदलाव आया है? सर बहुत बदलाव आया है। पहले ना यहाँ पर बेंच थी, ना डेस्क थी, कोई फर्नीचर नहीं था और टाइलीकरण नहीं था, कोई भी उस तरह की चीज़ें नहीं थी। अब इसमें बहुत सुविधाएं हो गई हम लोगों को और हमारे बच्चों को भी, और बहुत बदलाव भी आया है पहले से। तो क्या लग रहा है जो स्मार्ट क्लासेस हैं, जो कंप्यूटर क्लासेस हैं, बच्चे उनको सही से समझ पाते हैं, उनको पढ़ पाते हैं, टीचर पढ़ा पाते हैं? जी बिल्कुल, स्मार्ट क्लास से बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। हम लोगों को जो टॉपिक ऐसे बताने में परेशानी होती थी, वो टॉपिक बच्चे डायरेक्ट टीवी पर देखकर और उसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ऑडियो विजुअल दोनों रहता है उसमें, तो बच्चे अच्छे से समझ लेते हैं। सरकारी स्कूल जो है, क्या उसके प्रति भरोसा जो अभिभावक हैं, जो इन बच्चों के माता पिता हैं, उनका बढ़ा है कि नहीं? क्या लग रहा है कि अब बच्चे सरकारी स्कूल की तरफ आ रहे हैं? जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़ा है। हमारे यहाँ तो पहले जब मैं आई हूँ 2012 में, तो यहाँ 65 बच्चे थे केवल, और आज ये हालत है कि यहाँ 500 बच्चा हमारे यहाँ है। तो बढ़ा है, तभी बच्चे बढ़े हैं हमारे यहाँ। नए भवन भी बने हैं यहाँ? जी, नए भवन 2 कमरे बने भी नए। लेकिन जब भरोसा बच्चों का बढ़ा है, अभिभावक का बढ़ा है, तभी बच्चे बढ़े हैं हमारे यहाँ भी। नवोदय में और NMS में और स्कॉलरशिप में, सब में बच्चे बराबर निकल रहे हैं। अच्छा, पिछली सरकारों के मुताबिक क्या देखते हैं कि अब में कितना बदलाव स्कूलों में हुआ है, क्या लग रहा है? पिछली सरकार में कायाकल्प पे और टाइलीकरण पे और टॉयलेट वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था जितना इस बार दिया गया। इसमें दिया गया जो ऑपरेशन कायाकल्प बहुत अच्छी चीज़ है, और उसमें कोई भी पहलू है जो ऐसा नहीं है जो रह जाए। सब पे बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए सब पे काम किया गया है। मतलब बच्चों की जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो बेसिक खाना हो, मिड डे मील हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे टीचर्स भी लगातार सब्जेक्ट लगाते हो, सब कुछ होता है कि नहीं? जी बिल्कुल, टाइम टेबल से क्लास चलते हैं और सारे टीचर्स हमारे पढ़ाते हैं, और मतलब हर तरह से बच्चों को, दिव्यांग बच्चे भी हैं, दिव्यांग बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है। उनके लिए भी एक टीचर हैं वंदना मैडम, वो आती हैं बीच बीच में, और उनकी जो सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना होता है वो सब बनवा देती हैं। जो उनको सुविधाएं देनी होती है वो दे दी जाती हैं। उनका एक समर्थ ऐप भी है अलग से, उसमें डेली बच्चों की अटेंडेंस भी लगती है उन बच्चों की, तो सारी सुविधाएं हैं उस तरह की। चलिए क्लासेस की तरफ चलेंगे। स्मार्ट क्लासेस की मैम ने बात करी, वहाँ कंप्यूटर लैब है। मेरे सामने ही एक मेरे को जो एक छोटा सा रूम यहाँ पर दिख रहा है, क्लास के बच्चे हैं। बच्चों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्या बच्चे कहेंगे, टीचर्स से बात करेंगे। ये सभी बच्चे जो हैं बैठे हैं, एकदम नियमावली से बैठे हैं, एकदम सही तरीके से बैठे हैं, और क्लासेस यहाँ पर चल रही है। टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। सर, किस चीज़ की क्लास चल रही है सर? एक्चुअली ये सत्र परीक्षाएं चल रही हैं, तो इसमें सेकंड पाली में आज के डेट में कला का टेस्ट है, तो बच्चों को कला का पेपर दिया जा रहा है, जिससे कि वो कला का पेपर दें। एक टीचर हैं जी, टीचर के हिसाब से आप क्या देखते हैं जो अभी सरकारी स्कूल हैं उनके में बदलाव किस तरीके से हुआ है, उनमें कैसे कायाकल्प हुआ है? देखिए, अब विगत 5-7 वर्षों में कायाकल्प के अंतर्गत बहुत काम हुआ है। आज से अगर 10-12 साल पहले के विद्यालयों से तुलना की जाए तो बहुत परिवर्तन आया है। कायाकल्प में देखिए, विद्युत की व्यवस्था हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर विद्यालयों का ठीक हुआ है, टॉयलेट की व्यवस्था हुई है, बच्चों में भी अवेयरनेस आई है हर चीज़ को लेके, हाइजीन को लेके, साफ सफाई को लेके, कैसे हमें अपने स्वास्थ्य को सही रखना है, उन सब चीज़ों के लिए। और प्लस अब जैसे स्मार्ट क्लासेस भी चलने लगे हैं, स्मार्ट क्लास का भी बच्चों को लाभ मिल रहा है, कंप्यूटर भी हैं, डेस्कटॉप हैं। स्मार्ट क्लासेस होना, कंप्यूटर क्लासेस होना सरकारी स्कूलों में, इसको कितना बड़ा बदलाव आप लोग देखते हैं? ये बहुत बड़ा बदलाव है अगर देखा जाए, क्योंकि बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बेसिकली इतना नहीं जानते थे, लेकिन अब वो स्मार्ट क्लास, टच स्क्रीन और वाइट बोर्ड के यूज़ से उनका फोकस चेंज हुआ है। वो अब ज़्यादा कंसंट्रेट रहते हैं, ज़्यादा फोकस रहते हैं इन चीज़ों पर कि हम पढ़ाई पर ध्यान दें। इन सब का बहुत मतलब सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बिल्कुल सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बच्चों से भी बात करेंगे, हालांकि टेस्ट चल रहा है, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, लेकिन बच्चों से बात करेंगे। क्या नाम बेटा आपका? रहनुमा। जी, रहनुमा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 6 में। अभी क्या आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है? कला। टेस्ट चल रहा है अभी? जी। अच्छी होती है, टीचर पढ़ाते हैं अच्छे से? जी। अच्छा, आप देखते हैं कि आपके स्कूल अच्छे हैं कि कैसे हैं? जी। आपका क्या नाम है बेटा? सुनैना मिश्रा। सुनैना मिश्रा। कहाँ से आते हैं आप? हम रामलीला मैदान के। अच्छा,
अच्छा, स्कूलों में पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? बहुत अच्छी। अच्छी होती है। कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ते हो? साइंस, मैथ, इंग्लिश, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, नागरिक, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? विज्ञान। विज्ञान। मतलब अच्छे से विज्ञान की पढ़ाई होती है सब कुछ? यस सर। होती है। एग्जाम में अच्छे नंबर लाते हो? बाकी क्लासेस भी लेते हैं आप लोग, जैसे कंप्यूटर क्लास हुआ, डिजिटल क्लास, कभी वहाँ जाके पढ़ते हैं? यस सर। कैसा लगता है वहाँ पढ़ के? अच्छा। अच्छा, आपको स्कूल आने में अच्छा लगता है? स्कूल देखते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? चलेंगे और भी बाकी क्लासेस में। क्या नाम भाई आपका? अविकल। अविकल। आज किस चीज़ का टेस्ट हो रहा है आज? कला का। कला का। यस। क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो आप लोग? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और महान व्यक्ति, मेरा इतिहास, भूगोल, यही सारे विषय पढ़ते हैं। सबसे बढ़िया विषय कौन सा लगता है आपको पढ़ने में, जिसमें ज़्यादा रुचि आती हो? साइंस ही है। साइंस भी है, इतिहास है। स्मार्ट क्लासेस में आप लोग पढ़ते हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। देख रहे हैं आपके जो स्कूल्स हैं वो बदल रहे हैं? हाँ, बदल रहे। बदल रहे हैं। आपका क्या नाम बेटा? रुपेश कुमार। अच्छा, यहाँ मिड डे मील मिलता है आप लोगों को? यस मैम। कैसा मिलता है? सर, मैम असेंबली में सभी लोगों के मैम बर्थडे में सभी लोगों को विश करती हैं और उनको गिफ्ट देती हैं। जो मिड डे मील मिलता है वो अच्छा आता है या खाना अच्छा लगता है कि नहीं? यस सर, अच्छा आता है। क्या क्या मिलता है आप लोगों को खाने में? सर जी, रोटी सब्जी और चावल और दाल, सब्जी चावल और खीर तहड़ी। अच्छा, जो भी टीचर समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, जो भी बताते हैं, आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं? टीचर सही से पढ़ा पाते हैं? यस सर। सर जी, बहुत अच्छा सर। इंग्लिश पढ़ते हैं? यस सर, पढ़ाते हैं सर। क्या नाम है जी आपका? माधुरी। क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? रसोइयाँ हैं। रसोइयाँ हैं। कैसा खाना बन के आता है यहाँ पे? खाना अच्छा बन के आता है। आप लोग परोसते हैं साफ सफाई से? हाँ, साफ सफाई से परोसते हैं रोज। अच्छा, बच्चे जब खाना लेने आते हैं, खाना खाते हैं, कोई शिकायत तो नहीं करते? खाना अच्छा आता है कि नहीं? नहीं, बच्चे शिकायत नहीं करते। बच्चे बदल के खाना आता है मेनू के हिसाब से, तो बच्चे कभी शिकायत नहीं करते हैं। जो उनका अच्छा लगता है वो खा लेते हैं, पेट भर के भी खाते हैं। पेट भर के खाते हैं? हाँ। एक ही बार देते हैं कि जब भी बच्चों को? जब मांगते हैं तब भी देते हैं, एक बार नहीं देते हैं। जब वो कहते हैं तो दोबारा फिर दे देते हैं। उनकी जरूरत होती है उतना देते हैं? हाँ, जितना उनकी इच्छा हो खा ले। कोई वो डांट नहीं है कि खाओ या ना खाओ। कहने का मतलब है कि फेंको ना, खा लो। फेंको ना, खा लो। हाँ, फेंको ना भाई। क्या नाम है आपका? जगदेई। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? यही रसोइया में। रसोई का काम करते हैं? हाँ तो देखते हैं बच्चे सही से खाना खाते हैं कि नहीं? हाँ, खाते हैं बच्चे, खाना खाते हैं खूब। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? यहाँ सब कुछ है। सब कुछ है? हाँ सब बर्तन आता है, सब पलटने का बर्तन सब कुछ आता है? हाँ। नहीं, यही में रखा रहता है। हाँ, परसों का। साफ सुथरे रहते हैं कि नहीं, धोते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, साफ सुथरा। तो इन लोगों ने यहाँ पर पूरा स्कूल भ्रमण कराया और दिखाया किस तरीके से बच्चे जो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और किस तरीके से बेसिक स्कूल जो है ऑपरेशन कायाकल्प के तहत यहाँ पर जो जितने भी तमाम कामकाज है वो यहाँ पर हुए।